वशिष्ठ जी ने कहा, राम जी, मरुभूमि का मृग होना अच्छा है, लेकिन इंद्रियों के विषय विकारों में रमने वाले जीवों का संग नहीं करना चाहिए। बुद्धि नीचे चली जाती। दुष्ट संग न दे विधाता, तुलसीदास जी ने कहा। मरुभूमि का मृग हो जाना अच्छा है, लेकिन विषय विकारों में रमने वाले राग द्वेष में उलझे हुए जीवों का संपर्क जीव अच्छे अच्छे साधकों को भी तबाह कर देता है, नीचे गिरा देता है। त्रिबंध करने से दोष मुक्त होगा चित्त। विकारों पर विजय और ऊर्ध्वगमन की सिद्धि भी आ जाती। तनाव, चिंता आदि से रक्षा हो जाती है। जाल अंदर बंद करने से टेंशन, तनाव गायब हो जाता है। हृदय की गति और श्वासोश्वास तालबद्ध चलने लगता है। विकारों पर विजय आने लगती। नाड़ी शुद्धि होने से मन बुद्धि शुद्ध और फिर शुद्ध ब्रह्म में आसानी से विश्रांति मिलती। बुद्धिमान सुखदेव जी ने पिताश्री का आदर सहित गुरु किनाए पूजन किया और वे लग गए तो इतने महान आत्मा बने कि 7 दिन के अंदर परीक्षित को भागवत सुनाते सुनाते अपना वरदास्त्र सिर पर रखकर ब्रह्म ज्ञान करा दिया, साक्षात्कार करा दिया। फिर कथा करने नहीं गए, फिर भटकने नहीं गए। अभी भी सुखदेव जी का आदर बुद्धिमान विद्वानों के हृदय में है। सत्संग को, कथा को जो लोग आजीविका बनाकर परिवार का पालन करते, वो कथा के रहस्य को जानते नहीं। भगवत कथा भगवत विश्रांति के लिए, स्वांत सुखाय के लिए, स्वस्वरूप में टिकने के लिए। हरि कथा ही कथा, बाकी जग की व्यथा। महामुनि सुखदेव जी वर्षों तक समाधि में लगे रहे। प्राणायाम करो, त्रिबंध करके 15 प्राणायाम करना। योनि को सकोड़ लिया, मूल बंद, पेट को अंदर किया, उद्यान बंद, ठोडी को छाती की तरफ, जाल अंदर बंद। कुछ लोग क्या करते, खांसते, फिर कफ गले में आता है तो निगल जाते, बड़ा भारी नुकसान होता है। हाथों पर बहुत भारी नुकसान पड़ता है और बीमारियां होती। मुंह में कफ आ जाए तो अंदर नहीं लेना चाहिए, उठ के बाहर फेंक के आना चाहिए, थूक के, नहीं तो छोटा बर्तन रखना चाहिए, नहीं तो तौलिया रुमाल जैसा रख के कफ उसमें ले लेना चाहिए। खांसने के बाद मुंह में आया हुआ कफ कभी नहीं निकलना चाहिए। और जिनको ज्यादा कफ है वो कुछ दिन धानी और चने खाए और दाएं नाक से श्वास लें, रम रम जप करें और बाहें से छोड़ें 2-3 बार, तो कफ सब बाहर आ जाएगा। अब होली के बाद 15, 20, 25 दिन बिना नमक का भोजन करने से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। 15 से 20 नीम के पत्ते, 2 काली मिर्च चबा कर पानी पीने से
खुजली और चमड़ी की बीमारियां ठीक होगी। ये सब शरीर को स्वस्थ रखने के, मन को स्वस्थ रखने के लिए। और शरीर और मन के स्वास्थ्य का मतलब है कि आत्मचिंतन करके मुक्त आत्मा हो जाना। शरीर का कितना भी ख्याल रखो, अंत में तो बुढ़ापा आता है, रोग आते हैं, मृत्यु आती। लेकिन जो मृत्यु के बाद भी नहीं मरता, बुढ़ापे में वृद्ध नहीं होता, बाल्यकाल बदल जाता है फिर भी जो रहता है, यौवन बदलता है फिर भी जो रहता है, दुख और सुख बदलते फिर भी जो रहता है, गुरु कृपा से उस तत्व में टिकना बड़ी बहादुरी है। ये विद्या गुरु परंपरा से ही बचती है, उसके सिवाय नहीं बचती। इसकी व्याख्या तो कोई भी कर लेगा, किताब पढ़कर बड़े बड़ा भाषण लेक्चर तो कोई भी दे देगा, लेकिन अनुभव टिकना ये गुरु की कृपा के बिना नहीं होता। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। घाट वाले बाबा के पास मेरे सामने एक प्रोफेसर आया। प्रोफेसर ने कहा, बाबा मुझे शांति चाहिए। बाबा ने कहा, गीता पढ़ा करो। बोले महाराज गीता पे तो मैं लेक्चर देता हूँ, मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ। गीता मेरी पढ़ी हुई है, पढ़ता हूँ और उस पर मैं प्रवचन करता हूँ। बाबा ने कहा, गीता प्रवचन किया दूसरों को सुनाने के लिए, अब तुम अपना कल्याण करने के लिए गीता पढ़ो। तो भाषण करना, प्रवचन करना, कथा करना ये कोई बड़ी बहादुरी की बात नहीं है। बड़ी बहादुरी तो ये है कि गुरु के प्रसाद को, जैसे सुखदेव जी ने व्यास जी के प्रसाद को आत्मसात कर लिया था, परीक्षित को साक्षात्कार करा दिया, वासना रहित नारायण पद में स्थिति हो गई। ये मनुष्य जीवन का फल है। कल बताया था कि इंद्र ने उस दैत्य से पूछा कि तुम्हारा राज्य चला गया, शत्रु तुम्हारा इतना विरोध कर रहे, तुम्हारे को रहने का नहीं, मकान नहीं, घर नहीं, तुम्हारा राज्य, यश, वैभव सब शत्रु ने धोखा करके ले लिया, और फिर भी तुम प्रसन्न कैसे दिखाई देते हो? नमूची दैत्यराज, तुम्हारे प्रसन्नता का क्या कारण? तो नमूची दैत्यराज ने कहा कि राज्य पहले था नहीं और बाद में भी नहीं रहता। जब शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, तो राज्य मेरा चला गया ऐसा याद करके शोक करना, दुखी होना, ये तो शत्रुओं का मनोरथ पूरा करना हुआ। शत्रु ने दुख का परिस्थिति पैदा की, दुखी होना न होना अपने हाथ की बात है राजन। फरियादी जीवन, कुछ लोग तो हितैषी में भी फरियादी विचार करके अपना पुण्य नाश करके दुखी हो जाते, और कुछ लोग तो शत्रु में भी समता रख के नमूची दैत्य की नाई उत्तम पद का आश्रय देते। तो नमूची दैत्यराज ने कहा कि शत्रुओं ने राज्य ले लिया, मेरे को कष्ट दिया, दर दर की ठोकर खा रहा है तो शरीर खा रहा है,
इसका अपना प्रारब्ध होता है, कोई किसी को दुख नहीं देता।